मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय मानक ब्यूरो के 79वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो ने बीते 8 दशकों में गुणवत्ता, विश्वसनीयता, उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर गुणवत्ता ही पहचान के मंत्र को साकार किया है। उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पशुपालन विभाग तथा कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग के उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित क्रमिकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। सरकार की सोच है रोजगार उत्पन्न करने की, लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए, सरकारी नौकरी में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। उसी के आज हमने 16 यहाँ पर फार्मासिस्ट जो कि बहुत ज़रूरी अपनी सेवाएं हमारे विभाग को देते हैं, पशुपालक को घर घर जाके जो इलाज करते हैं, वैसे 16 लोग आज हमारे विभाग में नियुक्त हुए हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य वन जीव बोर्ड की 22वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने मानव और वन जीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए इसके नियंत्रण के लिए अधिक प्रभावी कदम उठाए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भालू, गुलदार, बाघ, हाथी से संबंधित क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाई जाए और वन विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शिक्षा प्रेरित विजन एवं जिलाधिकारी सविन बंसल के सशक्त नेतृत्व में जनपद देहरादून के दूरस्थ एवं सीमांत क्षेत्र त्यूणी में शिक्षा सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक और ठोस उपलब्धि दर्ज की गई है। सार्वजनिक पुस्तकालय लाइब्रेरी के मरम्मत और फर्नीचर व्यवस्था हेतु 12 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से प्रथम किश्त के रूप में 7,20,000 रुपए की धनराशि जारी कर दी गई है। नगर निगम में विकास कार्यों के टेंडर को लेकर लगातार विवाद सामने आ रहा है। टेंडर सूची में गड़बड़ी की जांच की रिपोर्ट में अनियमितताओं की पुष्टि हो चुकी है, जिस पर अब नगर आयुक्त नमामि बंसल ने सभी विकास कार्यों के टेंडर पर रोक लगा दी है। साथ ही सभी विकास कार्यों में भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अंकिता भंडारी प्रकरण पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता को न्याय दिलाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इस दिशा में सरकार ने पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस जघन्य अपराध की निष्पक्ष एवं गहन जांच के लिए महिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया था, जिसने मामले के सभी पहलुओं की गहराई से जांच की। सरकार की सशक्त एवं प्रभावी न्यायालय पैरवी के परिणाम स्वरूप तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा इस संवेदनशील मुद्दे पर सबसे पहले वो अंकिता भंडारी के माता पिता से मिलकर बात करेंगे। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार को न्याय पंचायत श्यामपुर के ग्राम पंचायत में उप जिलाधिकारी योगेश मेहरा की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 60 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 17 शिकायतों को मौके पर ही समाधान किया गया। आज जो जन जन के द्वार जन जन की सरकार शिविर का आयोजन यहाँ पे किया गया, उसमें लगभग 60 शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं और 60 शिकायतों में से कुछ शिकायतें ऐसी थी जिनका मौके पे तत्कालिक समाधान भी किया गया है और बाकी जो अवशेष शिकायतें हैं वो टाइम बाउंड मैनर में संबंधित विभागीय अधिकारियों को उसका निस्तारण करने के लिए कहा गया है। और कुछ शिकायतें ऐसी थी जो बेसिकली छोटे से स्पॉट इंस्पेक्शन से भी उसका निराकरण हो सकता था। तो ऐसे में जो नज़दीकी ग्राम सभाओं में, चाहे वो PWD हो, सिंचाई विभाग हो, राजस्व विभाग हो, वन विभाग हो, उनके द्वारा जो छोटे छोटे स्पॉट इंस्पेक्शन करके शिकायतों का निराकरण किया जाना है, उसमें निर्देशित किया गया है कि शिविर के बाद अभी काफ़ी समय बचा हुआ है, तो वो स्पॉट इंस्पेक्शन करके अपना जो भी कार्रवाई उसमें करना है वो उसको पूरा करें।